बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। होम्योपैथी स्टेप हेड के साथ मैं हूं डॉक्टर शाहिद मलिक। दोस्तों, आज बात करेंगे फेस्टुला के बारे में। नासूर मकत जिसे भी कहते हैं, उसकी क्या अलामात होती हैं, क्या साइन और सिम्टम्स हैं, और उसके इलाज के बारे में बात करेंगे। तो आइए शुरू करते हैं। जी दोस्तों, फेस्टुला भी पाइल्स और फिशर और उसके साथ साथ ये जितने भी मामलात हैं, ये जितनी अलामात हैं, ये सेम होती हैं। थोड़ा सा फिज़िकल एग्ज़ामिन में इसका थोड़ा सा अंदाज़ा होता है। ये पिछले टॉपिक भी मैंने अपलोड किए हैं, वो भी आप देख सकते हैं। तो वीडियो शुरू करने से पहले अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा और साथ ही साथ बेल आइकन भी ज़रूर प्रेस कीजिएगा ताकि हर आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन आप तक मिलता रहे। और उसके साथ दोस्तों के साथ शेयर भी ज़रूर कीजिएगा ताकि ये मालूमात आपके दोस्तों तक भी पहुंचती रहें। तो जी दोस्तों, शुरू करते हैं। फेस्टुला बेसिकली क्या होता है, उसकी अलामात क्या होती हैं। तो फेस्टुला जो है ये हमारी जो मकद है उसके साथ एक छोटा सा सुराख सा बनता है जो शुरू होता है मकद के साथ से शुरू होकर मकद के ऊपरी हिस्से तक जाता है, लेकिन ये बैरूनी सतह पर होता है। तो शुरुआती तौर पर ये एक छोटा सा उभार होता है जो सख्त भी होता है, उसके साथ साथ दर्द भी करता है। और साथ में जब पेशेंट पखाना करता है या स्टूल पास करता है तो उसको काफ़ी दर्द महसूस होता है। और उसके साथ साथ कभी कभी किसी पेशेंट को या कुछ लोगों को खून भी आ जाता है। तो ये फेस्टुला यहाँ से शुरुआती तौर पर इसकी जो अलामात हैं वो मैं आपको बता रहा हूँ। अच्छा, ये फैलता हुआ फिर ऊपर तक ट्रैवल करता है, जो हमारे सॉफ्ट टिश्यूज़ होते हैं उसमें जाता है। उसके साथ साथ फिर इसमें बहुत जल्द ये जो सख्त उभार पहले बनता है, एक ऊपरी सतह पर हाथ लगाने से जो महसूस होता है, एक छोटी सी गिल्टी टाइप बनती है, फिर वो आहिस्ता आहिस्ता बढ़ने लग जाता है। तो फिर ये शुरुआती तौर पर गोली होती है, फिर ये लंबाई के रुख में जो हमारी एनल होती है उसके साथ साथ इसकी ग्रोथ होती है। तो कुछ वक्त के साथ इसमें तकलीफ़ भी ज़्यादा हो जाती है और दर्द की कैफियत भी इसमें ज़्यादा हो जाएगी और इसमें पीप बनना शुरू हो जाएगी और एक मवाद जो होता है इसमें बनना शुरू हो जाता है और मकाम मकद जो है सख्त मुतवरम हो जाती है। वहाँ पर सोजिश की कैफियत हो जाती है और उसमें सुर्खी मैल उसमें ज़्यादा हो जाएगा। अच्छा, ये आपको मैं बताता चलूँ कि इसमें जब पेशेंट स्टूल पास करने लगता है तो स्टूल पास करते वक्त इसको अच्छी खासी तकलीफ़ का सामना होता है। पेशेंट इस वजह से स्टूल पास नहीं कर पाता, उसको कंफर्ट नहीं होने देता, दर्द की कैफियत ज़्यादा हो जाती है। अच्छा, जब तक ये बढ़ता रहता है फिर एक मकाम ये आता है, एक वक्त ये आता है कि ये फिर फट जाता है। जब ये फटता है तब जाकर पेशेंट को दर्द की कमी महसूस होती है और जब ये फटेगा या इसकी जो इखराज होगा वो इतना शदीद स्मेली होगा, उसमें बदबूदार मवाद जो है वो खारिज होता है उसमें से। अच्छा, ये जो फेस्टुला होता है, जो नासूर मकद जिसे हम कहते हैं, ये नासूर की जो कैफियत होती है ये बाज़ औक़ात आम फिज़िकल एग्ज़ामिन में इतना छोटा सुराख होता है कि वो आम तौर पर नज़र भी नहीं आता। काफ़ी हद तक छुपी हुई कंडीशन होती है इसकी। ये फ़िज़िकल एग्ज़ामिन में जाके इसको बड़ी असेसमेंट के बाद ये पता चलता है कि ये नासूर मकद है। अच्छा, ये जब फट जाता है, जब फटने के बाद इसका जो इखराज होता है तब जाके इससे जो पतला सा एक बदबूदार जो मवाद खारिज होगा तो वहाँ से फिर दर्द की कैफियत जो है वो कम हो जाएगी। तो
इस चीज़ को, इस प्रोसेस को जितना भी है, इसको हम फेस्टुला कहते हैं। ये फेस्टुला जो है ये भी पाइल्स की एक शक्ल है, लेकिन पाइल्स और फिशर और फेस्टुला में थोड़ा सा डिफरेंस होता है। ये चूँकि सारे हमारी रेक्टम के साथ, एनल के साथ इनकी होते हैं, करीब करीब होते हैं, तो इसलिए आम लोगों में जो है ये सारा के सारा यही जहन में होता है कि ये सब कुछ पाइल्स है या बवासीर है, जबकि ये बवासीर नहीं होती। ये बवासीर की थोड़ी सी एक अलग से एक किस्म होती है। अच्छा, ये तो जो थी मैंने आपको इनकी अलामात बताई हैं कि होता क्या है फेस्टुला, और वजूहात जो हैं वो वही होती हैं जिस तरह से सबका वीडियोज़ में मैंने आपको बताया है कि होल्डिंग ज़्यादा करना, सिटिंग ज़्यादा करना, जहाँ जिस तरह से आप ऑफिस वर्क ज़्यादा करते हैं, आप वॉक नहीं करते, एक्सरसाइज नहीं करते, ये सारी जितनी भी रीज़न्स हैं, ये सेम भी इसकी भी रीज़न वैसे ही होती हैं। अच्छा, इसका आते हैं इलाज की तरफ। इसका जो इलाज है, सबसे पहले तो इसमें आप इस्तेमाल कर सकते हैं सिलिशिया। सिलिशिया आप 30% में भी इस्तेमाल कर सकते हैं। सिलिशिया की टेबलेट भी आप इस्तेमाल करते हैं, 6x में भी आप इस्तेमाल कर सकते हैं। और अगर ज़्यादा कंडीशन हो, अगर पीप ज़्यादा आ रही हो, अगर पीप बनी हो, दर्द की कैफियत ज़्यादा हो, अगर फटा ना हो, तो आप उसमें 200 भी इस्तेमाल कर सकते हैं। 200 की डोज़ रोज़ाना की बुनियाद पर आप इस्तेमाल कर सकते हैं। इसके साथ अगर ये फट जाए, उसका मवाद रिस रहा हो और बदबूदार मवाद का अखराज ज़्यादा हो रहा हो, तो वहाँ पर आप कैलेंडुला लोशन और मदर टिंचर से उसकी सफाई भी कर सकते हैं, उसकी पैकिंग भी कर सकते हैं। उससे भी बहुत अच्छा इफ़ाक़ा होता है। और बिसलिनम भी आप इसमें इस्तेमाल ज़रूर कर सकते हैं, कराएँ और कर भी सकते हैं। बिसलिनम 30 की एक खुराक रोज़ाना की बुनियाद पर भी आप इसमें इस्तेमाल कर सकते हैं। इसके अलावा अलामात के साथ साथ जिस तरह से पेशेंट आपको रिपोर्ट होता है, तो उसकी जो अलामात होती हैं उसके हिसाब से आप कैलकेरिया फास्ट भी आप ले सकते हैं, कास्टिकम भी आप ले सकते हैं, लैकोपोडियम हो गई वो भी आप दे सकते हैं, और सल्फ़र और नक्स वामिका भी आप अच्छे से इस्तेमाल कर सकते हैं। अगर आपका पेशेंट ज़्यादा फैटी है, आप होटलिंग उसने ज़्यादा की हुई है, सिटिंग उसकी ज़्यादा है, तो वहाँ पर आपका पेशेंट नक्स वामिका और सल्फ़र भी आप वहाँ पर सजेस्ट कर सकते हैं। तो जी दोस्तों, ये आज जो हमारा टॉपिक था वो था फेस्टुला के हवाले से। सबका जो वीडियोज़ मैंने बनाए थे उनमें मैंने भी डिटेल की थी, आप वो देख सकते हैं। वहाँ पर भी आप इसके हवाले से, पाइल्स के हवाले से या फिशर के हवाले से भी आप वहाँ पर जाकर देख सकते हैं। तो उम्मीद करता हूँ कि आज की ये वीडियो आपको बहुत ज़्यादा अच्छी लगी होगी, बहुत ज़्यादा पसंद आई होगी। तो मिलते हैं अगली वीडियो में।